80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था, लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन में ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली अतीक अहमद था, जिससे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता था और कोई कुछ नहीं कर पाता था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वक्फ की जमीन पर माफिया अतीक अहमद के परिवार वाले कैसे राज कर रहे थे। माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर रखा था। जानकारी के अनुसार करीब 71 करोड़ की संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार और करीबियों का कब्जा है। संपत्तियों में कई दुकानें, मकान और बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं। इतना ही नहीं, वक्फ की जमीन की मिट्टी तक निकालकर बेची गई है। इन सभी संपत्तियों की जांच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडलायुक्त प्रयागराज ने की थी। जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुतवल्ली सैयद मोहम्मद आशियाम ने अतीक के परिवार को वक्फ की जमीन पर कब्जा कराया और पैसे की उगाही की। इसके बाद मुतवल्ली को हटा दिया गया और वक्फ का नया मुतवल्ली नियुक्त किया गया। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का मामला नवंबर 2023 में सामने आया था। पूरा मुफ्ती निवासी महबूद अहमद का आरोप था कि अकबरपुर सल्लाहपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसका मुतवल्ली हटवा निवासी मोहम्मद आसियाम था। वक्फ बोर्ड को जमीन अमेरिका में रह रहे सैयद मोहम्मद एजाज ने दिया था। वक्फ की जमीन की देखरेख के लिए मुतवल्ली ने महबूद को रखा था। कुछ साल पहले महबूद कैंसर से पीड़ित हो गया और इलाज करवाने के लिए बाहर चला गया था। इसी बीच अतीक, अशरफ की बीबी, साले समेत अन्य लोगों ने मुतवल्ली व उसकी बीबी से साठगांठ करके कई बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जाली दस्तावेज तैयार करके तमाम लोगों को बेच दिया गया। महबूद अपना इलाज करवा कर वापस लौटा तो वक्फ की जमीन पर मकान बना देख हैरान रह गया। तब साल 2020 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करने के संबंध में अलग अलग अधिकारियों को शिकायत की थी, जिस पर मुतवल्ली समेत अन्य लोगों को जान से मरवाने, हादसा करवाने की धमकी देते रहे। हालांकि मामले में नवंबर 2023 में पूरा मुफ्ती थाने में मुकदमा लिखा गया। उस मुकदमे की विवेचना अभी भी चल रही है। हड़पी गई जमीन पर अशरफ के साले और उसके ससुर के नाम से बिजली का बिल है। इसके अलावा करोड़ों की प्रॉपर्टी रेलवे के ठेकेदारों को लीज पर देकर हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए किराया वसूला जा रहा था। एक तरह से कहा जाए, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके धन उगाही भी कर रहे थे। अशरफ की पत्नी जैनब ने उसी जमीन पर कब्जा करके आलीशान मकान बनवाया था। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक अशरफ के सालों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा जमाया है।